नमस्कार दोस्तों। आज नाग पंचमी की हार्दिक मंगल कामनाएं। आइए जानें नाग पंचमी का सच, नाग पंचमी का स्वरूप और वास्तविकता। शेषनाग ने विदिशा को राजधानी बनाकर 110 बीसी में शेषनाग वंश की नींव डाली थी। शेषनाग की मृत्यु 20 सालों तक शासन करने के बाद 90 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद उनके पुत्र भोगीन राजा हुए, जिनका शासन काल 90 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व तक था। फिर चंद्राशु 80 ईसा पूर्व 50 ईसा पूर्व, तब धम्मवन 50 ईसा पूर्व 40 ईसा पूर्व और आखिर में वनगर 40 ईसा पूर्व 31 ईसा पूर्व ने शेषनाग वंश की बागडोर संभाली। शेषनाग की चौथी पीढ़ी में वनगर थे। इस प्रकार शेषनाग वंश के कुल मिलाकर 5 राजाओं ने कुल 80 सालों तक शासन किए। इन्हीं 5 नाग राजाओं को पंचमुखी नाग के रूप में बतौर बुद्ध के रक्षक कन्हेरी की गुफाओं में दिखाया गया है। जिन बुद्ध की प्रतिमाओं के रक्षक सातमुखी नाग हैं, वे पंचमुखी नाग वाली प्रतिमाओं से कोई 350 साल बाद की है। नाग एक जाति थी, इसी जाति के नाग लोग भारत के मूल निवासी हैं। इन्हें असुर कहा गया। नागवंशी राजा व योद्धाओं में अनंत, वासुकी, शेष, पदम, कवल, ककोटिक, अस्तर, शंखपाल, कालिया और पिंगल नागवीर प्रसिद्ध है। भारत में इनका ही वर्चस्व था और यह नाग भगवान बुद्ध के अनुयायी व बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। उनका साम्राज्य भारत, यूनान, मिस्र, चीन, जापान आदि देशों में भी रहा है। नागवंश के बौद्ध लोग सावन की पंचमी के दिन वार्षिक पंचायत करते थे। ये पंचायत मुखिया का चुनाव के लिए होती थी। इस दिन लोग नहा धोकर अपने आराध्य देव तथागत बुद्ध की वंदना करके सुबह ही गांव के संस्थागर में एकत्र होते थे। इनका आपसी रहन सहन समता, एकता, न्याय और भाईचारे पर आधारित था। मुखिया तथा संघ नायक का चुनाव के दौरान प्रत्याशी के योग्यता प्रदर्शन के लिए कई तरह की प्रतियोगिता हुआ करती थी, जैसे तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, मल्लयुद्ध आदि। वर्तमान में भी नाग पंचमी के दिन कुश्ती, दंगल, कबड्डी, युद्ध कला से संबंधित दौड़, घुड़सवारी, निशानेबाजी आदि वीरता, साहस, कौशल और शक्ति के प्रदर्शित करने वाले खेलों का आयोजन किया जाता है। इसलिए नाग पंचमी नागु द्वारा चयन किया गया वही दिन है जिस दिन वह अपने सेनापति, मुखिया और किसी श्रेष्ठ पद का चुनाव करते थे, वार्षिक बैठक किया करते थे। ये दिन नागवंश के लिए केवल परंपरा और पराक्रम और वीरता दिखाने का ही नहीं था, बल्कि इस दिन का महत्व धार्मिक श्रद्धा और समर्पण की दृष्टि से और भी अधिक था, क्योंकि इसी दिन आर्य राजा परीक्षित व जन्मेजय द्वारा असंख्य नागों को आग में झोंककर मार डाला गया था। इससे आर्य व नागों में संघर्ष बढ़ गए। तभी से नागों को गुमराह करके उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनके नाम की पूजा प्रारंभ हो गई। ये दिन उन्हीं नागों का स्मृति दिवस है। नागवंश की स्त्रियां इसी दिन को नदी, तालाब के किनारे जाकर स्नान कर बोध वृक्ष, स्तूप, चैत्य, गुफा, विहारों आदि बौद्ध प्रतीकों की पूजा करके घर परिवार व समाज के लिए मंगल कामना करती थी। इसी समय घात लगाकर विकृत मानसिकता के लोगों ने इन स्त्रियों की पिटाई तथा बेइज्जती की। कालांतर में सामाजिक जागरूकता के कारण ऐसा कर पाना असंभव हो गया। फिर भी इस परंपरा का निर्वाह अपने ही लोग गुड़िया पीट कर करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए नागपुर को ही चुना, क्योंकि नागपुर प्राचीन काल में नागों की भूमि थी और समस्त भारतवंशी नाग शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इस देश की विरासत हम नागवंशियों की है। शेषनाग का पूरा नाम शेषदात नाग था। उनके पूरे नाम की जानकारी हमें ब्रिटिश म्यूजियम में रखे सिक्कों से मिलती है। शेषनाग ने विदिशा को राजधानी बनाकर 110 बीसी में शेषनाग वंश की नींव डाली थी। शेषनाग की मृत्यु 20 सालों तक शासन करने के बाद 90 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद उनके पुत्र भोगीन राजा हुए, जिनका शासन काल 90 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व तक था। फिर चंद्राशु 80 ईसा पूर्व 50 ईसा पूर्व, तब धम्मवन 50 ईसा पूर्व 40 ईसा पूर्व और आखिर में वनगर 40 ईसा पूर्व 31 ने शेषनाग वंश की बागडोर संभाली। शेषनाग की चौथी पीढ़ी में वनगर थे। इस प्रकार शेषनाग वंश के कुल मिलाकर 5 राजाओं ने कुल 80 सालों तक शासन किए। इन्हीं 5 नाग राजाओं को पंचमुखी नाग के रूप में बतौर बुद्ध के रक्षक कन्हेरी की गुफाओं में दिखाया गया है। जिन बुद्ध की प्रतिमाओं के रक्षक सातमुखी नाग हैं, वे पंचमुखी नाग वाली प्रतिमाओं से कोई 350 साल बाद की है। नागपंचमी ये त्योहार दरअसल उन 5 महान पराक्रमी नागवंशी राजाओं की याद में मनाया जाता था, जिन्होंने बुद्ध संदेश का प्रसार भारत व भारत पार किया। उनके नाम थे अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक और 5वां ऐरावत। नागपंचमी का संबंध नाग, इन सांप से न होकर नाग ये टोटेम 5 पराक्रमी नाग राजाओं से संबंधित है।
उनके गणतांत्रिक रिपब्लिकन स्वरूप में अनेक स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में थे, जिसमें अनंत यह सबसे बड़ा, जम्मू कश्मीर का अनंतनाग ये शहर उनकी याद की गवाही देता मौजूद है। उसके बाद दूसरे वासुकी नागराज ये कैलाश मानसरोवर क्षेत्र के प्रमुख थे। तीसरे नागराजा तक्षक, जिनकी यादगिरी के रूप पाकिस्तान में तक्षशिला है। चौथे नागराजा करकोटक और पांचवें ऐरावत, रावी नदी के पास। इन पांचों नागराजाओं के गणतांत्रिक राज्य की सीमा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इस क्षेत्र के लोग इन 5 पराक्रमी राजाओं की याद कायम रहे, इसलिए हर साल समारोह आयोजित करते थे। वो नागपंचमी के नाम से जाना जाने लगा। इसका अनुसरण उन राज्य के अन्य प्रांतों के लोगों द्वारा किया गया। इस तरह नागपंचमी का समारोह पूरे देश में मनाया जाने लगा। आर्यों ने अपना वर्चस्व कायम करने नागराजा को सांप में परिवर्तित किया। नागवंश के इस पुरामिथिकीय सच को ऐतिहासिक रिसर्च की अपेक्षा है। सभी समाज अपने सामाजिक विरासत को लेकर गौरवान्वित होते हैं, ऐतिहासिक रिसर्च की व्यवस्था करते हैं, ताकि वे अपने गौरवपूर्ण इतिहास का संरक्षण कर सकें। हम इस दिशा में न सिर्फ पिछड़े हुए हैं, बल्कि उधार के ऋषियों से स्वयं को महिमा मंडित कर रहे हैं। ये हमारे लिए घातक है। नागपंचमी अब सांपों की पंचमी हो गई और नागवंशियों की पंचमी लुप्त हो गई। बावजूद इसके आज भी हम लोग घर की दीवारों पर 5 नाग बनाना भूले नहीं। ये 5 नाग ही हमारे पूर्व के नागराजा है। धार्मिक परिसीमा से बाहर निकलकर नागपंचमी के त्योहार का महत्व नागवंशियों को जान लेना चाहिए। धन्यवाद।